भाइयों, मैं फिर हॉरर लाया। आज भी अमेरिकन हॉरर सीरीज में डीप हाउस। कहानी शुरू होते ही आदमी कैमरा लेकर बाहर शूट करता है। गर्लफ्रेंड भी साथ चलती है क्योंकि शियाओ शुआई सन की खोजी है। इस बार उसने ऑनलाइन सालों से बंद पड़ा एक छुड़ा हुआ अस्पताल ढूंढा जिसे लोग डरावना मानते हैं। कहते हैं वहाँ बहुत वजह यह थी कि एक नर्स ने इलाज के दौरान गलती से गलत दवा दे दी जिससे दर्जनों मरीज एक एक करके मर गए। इसके बाद इस अस्पताल में कई अजीब रहस्यमय घटनाएं होने लगी। आज भले ही ये कई सालों से खंडर है, लेकिन हर आधी रात को स्थानीय लोगों को अजीब रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कट होता है जैसे जैसे शियाओ शुआई और शियाओ में अंदर तक जाते हैं। घर में हर तरफ भित्ति चित्रों के सिवा उन्हें भूत की परछाई तक नहीं दिखती। ताकि यह एक्सप्लोरेशन खाली हाथ न जाए तो उन्होंने तुरंत लौटने के बजाय कस्बे में जाकर स्थानीय लोगों से पूछने का तय किया, ये देखने के लिए कि क्या आसपास कोई और एडवेंचर वाली जगह है। दुकान के पास से गुजरते शियाओ में को अनजाने में एक उपयोगी खबर मिल गई, क्योंकि अभी अभी दुकानदार ने उसे बताया कि कस्बे के उत्तर में एक झील है और उस झील के नीचे एक पुरानी हवेली मौजूद है। यह सुनते ही शियाओ शुआई की दिलचस्पी जाग गई और वह बिना देर किए गाड़ी लेकर निकल पड़ा। कट होता है और शियाओ शुआई लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां घूमने वाले सैलानी इतने ज्यादा थे कि यह किसी भी तरह भूतिया जगह नहीं लग रही थी। शियाओ शुआई अभी उलझन में ही था कि एक स्थानीय आदमी ने उसे आवाज दी। बातचीत के बाद पता चला कि झील के नीचे सच में एक हवेली है, लेकिन उसकी सही जगह सिर्फ उसे ही पता है। झील का इलाका बहुत सुनसान था, इसलिए गाड़ी से भी वहां पहुंचने में लंबा वक्त लगता था। समय काटने के लिए उस स्थानीय आदमी ने उन्हें उस हवेली की कहानी सुनानी शुरू कर दी। करीब 50 साल पहले इस इलाके में अचानक ऐसी बाढ़ आई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव एक कटोरे जैसी घाटी में बसा था, इसलिए पूरी बस्ती डूबकर एक झील बन गई। झील के तल का जटिल माहौल ही है जिसने सालों से बहुत से खोजियों को खींचा है। यह सुनकर शियाओ शुआई और भी जोश में आ गया। देखते देखते दोपहर हो गई और आखिरकार उन्हें वह झील मिल गई। तब तैयारी पूरी होते ही वह अपनी प्रेमिका के साथ झील में उतर गया। उन्हें लाने वाला बूढ़ा आदमी किनारे पर ही इंतजार करता रहा। बहुत जल्दी पानी के नीचे करीब 10 मीटर पर 100 मीटर लंबी एक सीढ़ीनुमा राह साफ दिखाई देने लगी। पहुंचे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जाली पर जानवरों की लाशें लटकी थी और आसपास की छोटी मछलियां व झींगे भी यहाँ पास आने से डर रहे थे। शियाओ शुआई ने इसे खास तवज्जो नहीं दी। फिर वह अपनी प्रेमिका के साथ दीवार फांद गया, लेकिन जैसे ही दोनों हवेली के रास्ते पर पहुंचे कुछ अनहोनी हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर का मुख्य दरवाजा एक बड़े ताले से पूरी तरह बंद होगा। सुरक्षा के लिए शियाओ शुआई ने पहले एक ड्रोन भेजकर अंदर की टोली। एक चक्कर स्कैन करने के बाद जब कोई खतरा नहीं दिखा तब जाकर वे सावधानी से अंदर घुसे। लेकिन कमरे में कदम रखते ही अंदर की सिहरन भरी हवा ने शियाओ मेई को डरा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर 50 साल से बाढ़ के पानी में डूबा होने के बावजूद अंदर का फर्नीचर बिल्कुल सही सलामत था। सड़ने का एक भी निशान नहीं था। इन्हीं सवालों के साथ वे घर के भीतर बारीकी से तलाशने लगे, लेकिन अगले ही नजारे ने दोनों के बदन से ठंडा पसीना निकाल दिया। वहां इंसान के आकार का एक लकड़ी का पुतला था और उसकी कारीगरी बेहद असली लग रही थी। अंदर घुसते ही यहाँ का पानी खासा मटमैला था, इसलिए ड्रोन फिर काम आया। इस बार शियाओ शुआई ने खास तौर पर सोनार डिटेक्शन चालू किया। तभी किसी के बोलने की आवाज अचानक शियाओ मेई के कानों में गूंज उठी। पहले शियाओ मेई को लगा शियाओ शुआई खुद से बड़बड़ा रहा है, तो उसने एक बार पूछ लिया। शियाओ शुआई ने कहा, मैं नहीं बोल रहा था। उसी वक्त ड्रोन टीम ने भी गड़बड़ी पकड़ ली। सोनार के जरिए फोन की स्क्रीन पर एक लाल बिंदु दिखाई दिया और लाल बिंदु तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। दोनों सन्न रह गए, लेकिन चारों तरफ देख लेने के बाद भी आसपास कोई और जीव नजर नहीं आया। शियाओ मेई को संभालने के लिए शियाओ शुआई ने झूठ कहा कि शायद कोई मछली उनके ध्यान न रहने पर उधर से निकल गई होगी। उन्हें सुइयों से चुभी गुड़िया मिली और दीवारों पर हर तरफ बच्चों की तस्वीरें टंगी थीं। सबूत साफ बताते थे कि इस घर का पूर्व मालिक जीते जी बेहद सनकी दरिंदा रहा होगा। शियाओ शुआई शूटिंग में मगन था कि कैमरे में अचानक एक डरावना दृश्य कैद हो गया। सामने की चादर के भीतर साफ एक इंसानी साया उभर आया। पल भर में शुआई के पसीने छूट गए। उसने तुरंत गर्लफ्रेंड को भागने को कहा। दोनों पीछे मुड़े तो वो डरावना साया फिर गायब था, जिसे देख वे सन्न रह गए। शियाओ शुआई को यकीन नहीं हुआ। उसने चादर उठाई तो अंदर सच में कुछ भी नहीं था। अजीब घटनाएं एक के बाद एक होने लगी और संयोग से उसी वक्त ड्रोन भी खराब हो गया। इसलिए शियाओ शुआई ने तय किया कि ड्रोन के रिस्टार्ट होते ही वे तुरंत निकल जाएंगे। फिर वे सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए। वे मुख्य दरवाजे से निकलना चाहते थे, मगर खोलते ही बाहर का रास्ता एक दीवार से पूरी तरह बंद मिला।
साथ पत्थर सीमेंट पर हर और अलग अलग गहराई की कई खरोंचे थी। लगता था कि बहुत पहले कोई यहाँ फंस गया होगा, मगर जियाओशुआई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने शाओमी से कहा, मत डरो, मुख्य दरवाजा भले जाम हो, हम उसी रास्ते लौटकर जिस खिड़की से आए थे उससे निकले। शुआई की झूठी बात मानकर वे जान की परवाह के बिना घर में खोजते रहे। फिर उन्हें कसकर बंधा एक पुतला दिखा। रसोई में यीशु की मूर्ति क्यों रखी है, इसी उलझन में दोनों थे। तभी जियाओशुआई को एक और नई चीज मिली। मूर्ति के पीछे किसी और जगह जाने वाला एक गुप्त दरवाजा भी छिपा हुआ था। यह देखकर जियाओशुआई खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इसके पीछे शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। पर दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अचानक दिखा, यह हत्या और टुकड़े करने वाला पुराना मकान है। सामने न सिर्फ तरह तरह के यातना उपकरण पड़े थे, बल्कि शेल्फ पर कई तरह के इंसानी अंग रखे थे और हवा में 2 लाशें भी लटकी हुई थी। बस यह देखकर दोनों फौरन घबरा गए और ठीक संकट के समय उनके पीछे अचानक एक भूत प्रकट हो गया। इससे जियाओमी बुरी तरह डर गई। जैसे ही शियाओशुआई मुड़ा, डरावना भूत रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसने चाकू निकाला, कमरे में दूसरा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। बिना अपवाद सारे रास्ते पूरी तरह जाम थे। निकलना असंभव। हारने वाले थे कि बहती कैटफिश ने शुआई को उम्मीद दी। कैद खाना। भले ही वे अंदर मौजूद लाशों से डर रहे थे, लेकिन भागने के लिए अब वे कुछ भी झेलने को तैयार थे। मगर पानी के नीचे रोशनी बहुत मंद थी। थोड़ी देर में वे मछली को आंखों से खो बैठे। जियाओमी को लगा कि मछली शायद इस खिड़की से निकल गई होगी। वो मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड को बताना ही चाहती थी, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था। गायब हादसा। अनगिनत लोहे की जंजीरें सिर पर आ गिरी। शियाओमी जितना छटपटाई उतनी कसती रही। वह नीचे डूबती, सांस लगभग अभी टूटने लगी। किस्मत से शाओशुआई अचानक आकर उसे बचा लेता है। शाओमी पूछती है, अभी कहाँ थे? वह कहता है, मैं मछली के निशान ढूंढ रहा था। तभी शाओमी बोलती है, पास की हक्का बक्का। शुआई बोला, तुम्हें आंखों का धोखा हुआ, बेकार शक मत करो। मेई का हौसला बढ़ाने को उसने तुरंत लाश का मुखौटा बिना झिझक उतार दिया। दोनों सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि 50 साल से ज्यादा पानी में पड़े रहने के बाद भी उनके चेहरे की त्वचा जिंदा इंसान जैसी ही थी। दोनों अभी हैरान ही थे कि लाश ने अचानक आंखें खोल दी। यह दृश्य देखकर उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन वह जिंदा हुई लाश पीछे से चिपक कर पीछा करती रही। शुआई और साथी ने झट दरवाजा बंद किया, कुछ पल भूत को रोका। तभी पास की चिमनी पर शुआई की नजर गई। उसने सोचा, यहीं से निकल सकते हैं, शायद सीधे बाहर। फिर दोनों ने अपना सारा गियर उतारकर कमर से बांधा और सीधे सिर के बल भीतर घुस गए। लेकिन वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि ऊपर की चिमनी ढहने लगी और ढेर सारे पत्थर लगातार उन पर गिरने लगे। बस एक पल में दोनों वहीं बेहोश हो गए। दृश्य पलटते ही शियाओमी किस्मत से बचती। शियाओशुआई का अता पता नहीं। वह घबरा उठती। वह संचार यंत्र से बुलाती, पर पत्थर से वह टूट चुका। जियाओमी ने जुड़ी हुई रस्सी काटी और हिम्मत करके बाहर निकलकर जियाओशुआई को ढूंढने लगी। उधर जियाओशुआई को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। वो ऊपर कमरे में फंसा था, शियाओमी से संपर्क नहीं, बहुत परेशान भी था। इसी बीच जियाओशुआई को एक बड़ा राज पता चला। वे दोनों लाशें इसी विला के मालिक थे, और जो स्थानीय आदमी उन्हें यहाँ लाया था वह दरअसल उसी दंपति का बेटा था। जियाओशुआई तुरंत समझ गया कि रास्ता दिखाने वाले ने उसे फंसा दिया है। तभी बेडरूम का दरवाजा अचानक किसी ने धकेल कर खोल दिया। अंदर वही लाश आई जो अभी उनका पीछा कर रही थी। जियाओशुआई डरकर तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। भूत ने बहुत खोजा, नहीं मिला, तो फिर लंगड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। जियाओशुआई ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि अचानक अनहोनी हो गई। भूत पीछे मुड़ाया और पल भर में जियाओशुआई को मार डाला। असंभव। शियाओमी कुछ समझती, उससे पहले ही लाश अचानक उछल पड़ी। वह घबराकर तुरंत जान बचाकर भाग गई। शायद किस्मत ने साथ दिया। जियाओमी भटकते भटकते निकलने का एक छेद ढूंढ लेती है। पीछे दौड़ते भूत को देख शियाओमी ने प्रेमी की जान की परवाह छोड़ दी। खुद अकेली वहां से भाग निकली। यही फिल्म खत्म।